बेटे की धांधली हुई, पेपर लीक का मामला सामने आया। अब इसी पर सियासत तो सूबे में हो ही रही है, लेकिन एक सकारात्मक पहल दिखी है कि बातचीत की ओर अब ये आंदोलन बढ़ रहा है कि जो उसके लोग हैं वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं। समय जगह सरकार तय करेगी और कमेटी भी सरकार की ओर से बना दी गई है, लेकिन अब देखना यह है कि ये वर्क कैसे करती है। अब समझिए ये कि छात्र सरकार से बातचीत के लिए क्यों तैयार हुए हैं। सरकार ने कल ही छात्रों से बातचीत के लिए तैयार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इसमें 4 मंत्री शामिल हैं। कमेटी में मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय यादव को शामिल किया गया और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सचिव, सीनियर आईएएस ऑफिसर अजय कुमार सिंह भी कमेटी में शामिल होंगे। इस कमेटी ने करीब 2 घंटे तक बैठक करके छात्रों के साथ बातचीत की रणनीति पर मंथन किया और उधर आंदोलनकारी छात्र भी वार्ता के लिए तैयार है। छात्रों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सकारात्मक कल भी और आज भी बोला है। एक कमेटी भी बनाई गई है और छात्रों तक यह संदेश भेजा गया है कि वो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। वो अपना प्रतिनिधिमंडल एक तय करके बताए और उन लोगों से सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो बात करने के लिए तैयार है। सरकार की ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है, तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। आपकी तरफ से कितने लोग जाने वाले हैं? कौन कौन के नाम तय हो गए हैं? अभी नाम फाइनलाइज नहीं हुए हैं, हम लोग बैठ के नाम तय कर रहे हैं। 5 लोगों की डेलीगेशन जाएगी। अब इसी में बड़ी खबर आ रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड और यूपी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इनमें से 4 आरोपियों को रांची से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी लखनऊ से अरेस्ट हुआ है। कार्रवाई के दौरान मामले से जुड़े डिजिटल सबूत भी जब्त किए गए हैं। अब तक इस मामले में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं। उधर झारखंड में जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति भी जारी है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इन्हें रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मरांडी ने कहा कि बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है, इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी कहा कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जो घोटाले हुए हैं, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन कांग्रेस जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, वही कांग्रेस है जो दिल्ली में गला फाड़ फाड़ करके हल्ला करने का काम कर रही थी, छात्रों को भड़काने का काम कर रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर जा करके अनशन करने का काम कर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस का वहां पर मुंह बंद है। अब इन सब के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है, जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। अभी हमारे गृह मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे भी चर्चा करेंगे। यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फुरकान मारा गया है। पुलिस के मुताबिक फुरकान हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई संगीन मामलों में
मोस्ट वांटेड था। मारा गया बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि वो कुख्यात मुकीम काला गैंग का एक्टिव मेंबर था। पुलिस को उसके इलाके में होने की सूचना मिली थी और इसके बाद से ही घेराबंदी की गई। मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो शामली में उत्तर प्रदेश में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फुरकान नाम का ये बदमाश ढेर हो गया है। रंगदारी की, लूट की, हत्या के कई मामले इस पर दर्ज थे। 1 लाख का आप अमाउंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वांटेड ये बदमाश रहा होगा। शामली पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख रुपए के नामी बदमाश फुरकान को मार गिराया है। इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है बदमाश फुरकान के साथ मुठभेड़ हुई है। बदमाश फुरकान यहाँ पर जो है एक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, जहाँ पर जो है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं मौके पर किस तरह से जो अत्याधुनिक हथियार है, जो कार्बाइन है, वो यहाँ पर है और ये निशान लगे हैं। यहाँ पर जो है गोलियों के निशान है जो खोखे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है खून के निशान है। ये बैग है जिसको जो है जो बदमाश फुरकान है उसके पास था। इसमें जो है कुछ कपड़े और कुछ अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बताए जा रहे हैं। एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे। इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था। बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में एमपी के सीएम मोहन यादव ने पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस पर तमाशा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार गंभीर है। पेपर लीक रोकने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इस वक्त बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में जेनजी को लेकर। जेनजी ने काफी प्रोटेस्ट किया कि नीट पेपर था और चीजों को लेकर। तो इस सारे प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में आपने काफी कानून, सख्त कानून आप लेकर आए हैं चीटिंग को लेकर और इन सब चीजों को रोकने के लिए। तो इस सारी जो आपने जिस तरीके से देखा, क्या गुस्सा था, क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब कुछ क्या हुआ और इसको कैसे देखते हैं? आपकी बेस्ट इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसको कैसे इस चीज को किसी तरीके से किया जाए कि वो भी ठीक रहे? जी, वर्तमान के दौर में ये बात सही है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। युवाओं की आबादी हमारे यहाँ बड़ी है। मेरे राज्य में भी आज अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश में से एक है। और ये बात भी सही है कि हमारे में से अगर कोई परीक्षा देने जाता है या कोई कंपटीशन में उतरता है तो मन में सबकी इच्छा होती है सफल हो, और सफल होते भी हैं मेहनत करते तो। लेकिन राज्य के लिए भी और देश के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी सब स्वयं बीच में आते हैं और सारी बातों का समाधान निकालते हैं। मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऐसे बच्चों के प्रकरणों को निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा उन्होंने की। आज घोषणा की, कल हमने सुबह ऑर्डर किया, शाम को कोर्ट बना करके सुप्रीम हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं उनने कंफर्म कर दिया, जज भी नियुक्त कर दिया। ये हमारे लिए त्वरित गति से काम करने के लिए 4 महानगर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगर में सबसे पहले कोर्ट में हमने कोर्ट गठन करते हुए इस बात की गंभीरता को प्रकट किया कि किसी भी प्रकार से हमारे लिए ये जो वर्तमान का समय है उसमें तत्परता की जरूरत है और युवाओं के मन में भाव बनाने की जरूरत है कि हमको हर हालत में माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब मिलकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो जो जो कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, उधर लोकसभा विधानसभा में बिल ले आए और आप देखोगे अपोजिशन के लोग जिनको इसमें राजनीति करना थी वो न तो उसमें कोई चर्चा करते हुए लोकसभा में दिखे, ना वो उस तरह से समाधान करते हुए कहीं संतोष व्यक्त करते दिखे। एक के बाद एक केवल राजनीति करने का जो तमाशा कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कि युवा वर्ग भी उनको माफ नहीं करेगा। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा।
पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने केंद्र सरकार से मांगी है माफी। मेटा ने माना चाइल्ड पॉर्न कंटेंट डीप फेक रोकने में भी रहे हैं नाकाम। यूपी के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को झटका। केपी ट्रस्ट में हाईकोर्ट के आदेश और छात्रों की पढ़ाई का हवाला देकर रद्द की आयोजन स्थल की अनुमति। 2024 संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, पूर्व नियोजित साजिश के तहत हुई हिंसा। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई नेताओं की भूमिका। बर्क बोले रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। जेपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है झारखंड की सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने गठित की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी। सीआईडी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में आज जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देश के 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र होंगे शामिल। लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर चर्चा। 2 साल बाद अपनी पहली लाइव स्पीच में फूट फूट कर रही शेख हसीना बोली, वो लोग मुझे मार सकते हैं फिर भी बांग्लादेश लौटूंगी। बांग्लादेश में पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर पेट्रोल बम से हमला। दिल्ली में शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ देर बाद अटैक। आवामी लीग ने की हमले की निंदा। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्ट्रेट समिट। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर तंज। बोले राहुल गांधी देश को लेकर गंभीर नहीं, चुनाव के समय विदेश में ही रहते हैं राहुल गांधी। चुनाव चलते बिहार में वो पहुंच जाते यूरोप। अब चुनाव में आप हो नहीं, हो जो हार जाते तो फिर दोष किसी पर डालते हैं। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। SBI, the banker to every Indian, truly. फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप सवारे चेहरा निखारे। Paramount, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। Form your future with Maharishi University, Lucknow and Noida campus. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के आसमान में कुछ मिनटों के लिए अफरा तफरी मच गई। वजह बहुत बड़ी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा उनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान कथित तौर पर एक दूसरे से बेहद करीब पहुंच गए। संघीय विमानन प्रशासन के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों की जांच इस बात को लेकर चल रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जा रहा मिलिट्री हेलीकॉप्टर इस हफ्ते वॉशिंगटन के ऊपर उड़ रहे एक यात्री विमान के बहुत करीब पहुंच गया था। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा को किसी भी समय कोई खतरा नहीं था। स्पेस की दुनिया से एक बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर आ रही है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक 4000 किलो वजनी रॉकेट का टुकड़ा सीधे चांद की सतह से जा टकराया। अंतरिक्ष में ये एक बड़ा एक्सीडेंट माना जा रहा है। ये रॉकेट का कचरा पिछले 18 महीने से स्पेस में बिना किसी कंट्रोल के ऐसे ही घूम रहा था। आखिरकार चांद की ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और ये बहुत तेज स्पीड से सीधे चांद पर जा गिरा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर की वजह से चांद पर करीब 30 मीटर यानी कि लगभग 8 से 10 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। और बांग्लादेश में विद्रोह दिवस के मौके पर जमकर बवाल हुआ है। जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेताओं और समर्थकों ने कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि समारोह में मौजूद विदेशी राजनीतिक बीच कार्यक्रम से ही उठकर चले गए। बताया जा रहा है कि विरोध की वजह जुलाई विद्रोह पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री थी, जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि आंदोलन की कई अहम घटनाओं, प्रमुख चेहरों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। पूरे घटनाक्रम का कार्यवाहक राष्ट्रपति हाफिज उद्दीन अहमद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था से बांग्लादेश की गरिमा, अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। और इधर बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। इसके अलावा पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने की भी कोशिश की गई। ये घटना कल उस वक्त हुई जब शाकिब अल हसन दिल्ली में शेख हसीना के मीडिया कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए थे। घटना के बाद पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।
देखिए, कल शेख हसीना मीडिया के सामने आई, अब उसी में शाकिब अल हसन भी शामिल हुए थे। यही वजह बताई जा रही है कि उनके पैतृक घर पर हमला किया गया। बिहार के औरंगाबाद के डेहरी के ईओ विमल कुमार हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से हमले का निशान नहीं मिला है, लेकिन सिर, गर्दन, सीने, पसलियों, फेफड़े, लिवर समेत शरीर के कई हिस्से हैं जहां चोट के गहरे निशान मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन के मुताबिक विमल कुमार की मौत मल्टीपल हार्ड एंड ब्लंट इंजरी यानी कि भारी सामान से लगी कोई गंभीर चोटों की वजह से हुई है। इंटरनल ब्लीडिंग, गर्दन की हड्डियां टूटने के चलते दम घुट सकता है। मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट हो सकता है। हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा। वहीं विमल कुमार की हत्या के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनकाउंटर की बात करने वाले मुख्यमंत्री कार्रवाई कब करेंगे, तो वहीं बीजेपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं बल्कि ये प्रशासन के तंत्र में अपराध और अपराधियों के ऊपर नकेल कसना ये प्राथमिकता है। जो हुआ अभी हमारे बीच में, जो हमारे ईओ साथी नहीं रहे, उस केस में एसआईटी का गठन हो गया है और बहुत ही काबिल ऑफिसर एसआईटी को लीड कर रहे हैं। बहुत जल्द जो भी जिम्मेदार है वो कानून के गिरफ्त में होगा। तेजस्वी जी, आपकी सरकार नहीं है जहां पे कि हर मिनट में ठाए ठाए, ये एनडीए की सरकार है। ये % अपराध को टॉलरेट करने वाली पार्टी के नेता आज जीरो टॉलरेंस वाली सरकार से सवाल कर रहा है। अरे हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और उसको पकड़ा जिसने स्वीकार किया है कि उसने हत्या की है। लेकिन बावजूद बिहार के लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी करके बताने वाली सरकार ने औरंगाबाद एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, जनता के सामने चली जाएगी और आप बैठ के सवाल कर रहे हैं। अरे देखना है तो अपने गिरेबान में झांक। और पंजाब के तरनतारन में सीमा पार से हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने हथियारों की बड़ी खेप को बरामद किया है। जानकारी मिली कि ये सभी हथियार सीमा पार से ड्रोन के जरिए लाए गए थे। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो पाकिस्तान में तस्करों और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए जिनमें पाकिस्तान के संदिग्ध नंबर भी मिले हैं। पुलिस ये दावा कर रही है कि इन हथियारों को गैंगस्टर नेटवर्क को सप्लाई किया जाता है। इतना ही नहीं, टारगेट किलिंग मॉड्यूल भी इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल का पुलिस ने दावा किया है। तो पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त कार्रवाई में सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया और इससे पहले पश्चिम बंगाल फिर अमृतसर में पाकिस्तान की चाल को नाकाम किया गया था। तरनतारन में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 7 विदेशी पिस्टल, MP9 हथियार, कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। जांच में आरोपी के पाकिस्तान में संदिग्ध तस्करों से संपर्क होने की बात भी सामने आई है।
सीतापुर के प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खराब मिड डे मील दिए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। शिकायत के बाद बीएसए गोरखनाथ पटेल जांच करने विद्यालय पहुंचे। जांच में रसोइया, प्रिंसिपल, खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार पाया गया और इसके बाद से बीएसए ने रसोइये को बर्खास्त कर दिया। प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। खंड शिक्षा अधिकारी उदयमणि पटेल को भी दोषी पाया गया। मामला महमूदाबाद इलाके के प्राइमरी स्कूल का है। खाने की क्वालिटी देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये खाना जो है वो बच्चों को दिया जाता है। शिथिल पर्यवेक्षण है यहाँ के प्रधानाध्यापक का, और कहीं न कहीं रसोइया, जो मुख्य रसोइया है, अनीता नाम है उनका, उनकी लापरवाही है, और कल्पना वर्मा यहाँ की प्रधानाध्यापिका, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और अनीता जो यहाँ की रसोइया हैं उनको जो है रसोइया पद से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ उदयमणि पटेल हैं, कहीं न कहीं ये शिथिल पर्यवेक्षण माना जाएगा, उनको दंड स्वरूप प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है। कल बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी मौके पे भेजा। प्रथम दृष्टया वहाँ का प्रिंसिपल साहब और रसोइयों का क्या गलती सामने आया। जैसे सामने आया तो फिर इन दोनों को खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई संसिद्ध किया और प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है और रसोइया का वहाँ से नौकरी से कार्यमुक्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ पर्यवेक्षण का कमियों को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को भी हम लोगों ने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दिया और फ्यूचर में ऐसे इश्यूज बिल्कुल नहीं होगा, इसको ध्यान में रखते हुए। तो सीतापुर मिड डे मील मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। जो सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर एफआईआर कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जो बच्चों के खाने में घोटाला कर सकती है, उनके लिए एक्सप्रेसवे में घोटाला करना क्या बड़ी बात है। और गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के एमएलए नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तरह का क्वालिटी का नहीं है तो कार्रवाई होगी, और निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। योगी जी की सरकार है, तो बचेगा कौन इसमें? जो गलत करेगा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, तो कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके का जो विजुअल्स हैं सामने और लगातार सोशल मीडिया पर अभी भी समाजवादी पार्टी के एजेंट जो है ना, जो भर्ती हुए थे रिश्वत दे करके, वो बचे हुए हैं, तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा। सीतापुर खराब मिड डे मील मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी को अभी यहां से हटा दिया गया है। बिहार के रोहतास से भी खबर आ रही है। एक मजदूर की हत्या के बाद गांव में जमकर बवाल हुआ है। हत्या से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। जानकारी मिली कि जानेश्वर तिवारी नाम के शख्स की मामूली विवाद में गांव के दबंग अजीत तिवारी ने हत्या कर दी। शव नहर में फेंक दिया। हत्या की जानकारी जब गांव में लगी तो गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर में रखे सामान में आग लगा दी। सूचना मिलते ही भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला शांत कराया। और उसके बाद में इन ले गमछी ले उनको गले में लगा लिए और गले में लगाकर अपने गेट के अंदर ले गए और गेट के अंदर ले जाकर गेट को बंद कर दिए। उसके बाद में उधर से धमाका आया, उन पर गोली लगा और कुत्ते पर लगा, फिर दोबारा गोली मारे। उसके बाद में उसका जो एक और लेबर था वो वहाँ से तगाड़ी बिक कर भाग गया। उसके बाद में जाकर गांव में हाला गुला किया। अब टॉप ट्रेंडिंग न्यूज बिहार के रोहतास में मजदूर की हत्या के बाद बवाल हुआ है। गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर में आग लगाई। आगजनी से ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, घर जलकर राख हुआ। एसपी समेत भारी तादाद में पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी अजीत का जनेश्वर से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। तो बिहार के रोहतास से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पिटाई का हैरान करने वाला वीडियो आया। सागर के नगर मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरी के आरोपों पर एक युवक की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। युवक पर सरसों के तेल के कैन को चोरी करने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है।
लोगों ने क्यों पकड़ रखा है तुझे? अरे तेल की किडनी उठा कर नीचे नेक्सी तूने क्या किया? चोरी कर ली तूने। कहाँ से चोरी की है? तो इस किट्टी को कहाँ लेकर के जा रहा था तू? किट्टी को कहाँ लेकर के जा रहा था? तेली किट्टी का क्या करेगा? वैसे नहीं, मैं बेचेगा उसको? बेच तक किराया भाड़े का रुपया नहीं मेरे जेब में एक भी। फिर क्या करता है इसको बेचने के बाद? गाँव जाता है। फिर गाँव जाता है। क्या करता है तू? स्मैक पीता है? क्या करता है? स्मैक पीता, पहले अब शराब पीने लग गया। झारखंड के जमशेदपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर सिपाही ने टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने की कोशिश की। सिपाही की इस हरकत पर सब सन्न रह गए। इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में साथी पुलिसकर्मी ने समझाकर उस सिपाही को नीचे उतारा है। पूरा पागल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक 6 साल के बच्चे के अपहरण से सनसनी फैल गई। बच्चा अपने नाना के साथ स्कूल जा रहा था कि तभी कुछ नकाबपोश उसे उठा कर ले गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि जांच के दौरान मामला नया मोड़ लेता दिखा। बच्चा अपने पिता के साथ मिला। बताया जा रहा है कि पति पत्नी विवाद से जुड़ा यह मामला है। पुलिस जांच में जुटी है। इधर यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर पशु क्रूरता का आरोप लगा। आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने गाय पर कुत्ता छोड़ दिया। मामले में एसपी के आदेश पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी नेता कैश खां ने खुद को निर्दोष बताया। और छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक दिल दिला देने वाला घटना सामने आई है। वहां स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही एक छात्रा कंटेनर की चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इसी दौरान ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात जवानों ने लोगों की मदद से छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाला। जवान के इस एक्शन से छात्रा की जान बच गई। यूपी के शामली में शादी समारोह के दौरान बीजेपी नेता और उनके बेटे पर बारातियों से मारपीट का आरोप लगा। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पर केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि बारात में आई एक नाबालिग बच्ची के साथ अभद्रता का विरोध करने पर पीड़ित पक्ष के साथ बेल्ट, लात और घूंसों से मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भाजपा नेता, उनके बेटे, अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। जौनपुर में खाद लेने गए एक किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जौनपुर के तेजी बाजार इलाके के पीड़ित किसान का आरोप है कि फटी हुई खाद की बोरी बदलने की मांग पर सोसाइटी सचिव ने उन्हें कमरे में ले जाकर पीटा है। जौनपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां खाद लेने गए किसान के साथ मारपीट की गई है, क्योंकि उस किसान ने कहा कि जो बोरी वो लेकर जा रहा है वो फटी हुई है और सचिव को यही मंजूर नहीं हुआ। तो देखिए किस तरीके से पिटाई की। राजस्थान के चुरू जिले के एक महिला अस्पताल में एक हादसा हो गया। अस्पताल की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से महिला मरीज घायल हो गई। प्लास्टर सीधे महिला के सिर पर जा गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट आई। सिर में 2 टांके लगाने पड़े। तो राजस्थान चुरू की तस्वीरें देखिए, जहां पर महिला इलाज कराने गई थी। उसने इलाज भी कराया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो एक और सिर दर्द लेकर जा रही है। तो राजस्थान की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पताल की छत का ये देखिए मलबा नीचे आकर महिला वहां से गुजर रही है, उस पर गिर जाता है। महिला को टांके भी आए हैं सिर में, गंभीर रूप से वो घायल हो गई है। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि राजस्थान में कैसे वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर जा चुकी है। कैच मसाले अब प्रेस लॉक पाउच में।
मुंबई में आज जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देश के 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र होंगे शामिल। लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर चर्चा। 2 साल बाद अपनी पहली लाइव स्पीच में फूट फूट कर रोई हैं शेख हसीना। बोली, वो लोग मुझे मार सकते हैं, मैं फिर भी बांग्लादेश लौटूंगी। बांग्लादेश में पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर पेट्रोल बम से हमला। दिल्ली में शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ ही देर बाद अटैक। आवामी लीग ने की हमले की निंदा। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। बोले, एमपी में बीजेपी सरकार में हर क्षेत्र में हुआ है विकास। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार इससे उपलब्ध होगा। अभी तक सरकार ने 80,000 लोगों को नियुक्तियां भी दी है। इन 2.5 वर्षों में जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगभग 40,000 पदों की स्वीकृति हमारी सरकार ने किया, उसकी हम भर्तियां कर रहे हैं। कैच मसाले अब प्रेस लॉक पाउच में। झारखंड की राजधानी रांची में अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और फिर पानी पिया। हालांकि उन्होंने यह ऐलान किया कि उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। देवेंद्र नाथ महतो 25 जुलाई से छात्रों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। मुद्दा सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं में गड़बड़ी का है। पिछले 4 दिन से देवेंद्र ने खाना पीना सब छोड़ दिया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके साथ कुछ और छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। देवेंद्र नाथ की सेहत गिरती चली गई। सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की, उनका हाल जाना, उनसे पानी पीने की अपील की और उनकी इस अपील को मानते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पी लिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की सभी मांगे मान नहीं लेती, वो अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। जल के साथ हम अन्न का त्याग करते हुए अपना भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। देवेंद्र नाथ महतो के साथ कई छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ देने के लिए केवल रांची से ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए। उन्होंने जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। भर्ती की दूसरी परीक्षाओं में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, परीक्षा कराने में गड़बड़ी हुई। छात्रों ने जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई और ईडी से जांच करवाने की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए छात्रों ने 25 जुलाई से धरना प्रदर्शन शुरू किया। बाद में वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से फिर बात की। देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा, आप अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। तो देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक की अपील पर पानी तो पी लिया, लेकिन राज्य सरकार को चेतावनी भी दे दी और साफ कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो छात्र 7 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। उधर पेपर लीक के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में मार्च निकाला और पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी, उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पंजाब में 19 जुलाई को सरकारी फार्मेसी में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि राज्य सरकार ने इसे पेपर लीक के बजाय नकल का मामला बताया, लेकिन इसके बाद भी पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ हंगामा बढ़ता चला गया और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए, मार्च निकाला, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने के पूरे इंतजाम कर लिए। रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, गुस्साए लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार कर दी। इसके बाद भी वो लोग वहां से नहीं हटे। कुछ लोग झुक गए, कुछ लोग बैरिकेड पकड़कर खड़े हो गए। वो लगातार नारेबाजी करते रहे। काफी देर तक पुलिस पानी की बौछार करती रही, लेकिन यूथ कांग्रेस के वो कार्यकर्ता डटे रहे, टस से मस नहीं हुए। ऐसे में पुलिस उन्हें खींच खींच कर वहां से ले जाती दिखी।
वहां धक्का मुक्की हो गई। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोग आपस में भिड़ गए, हंगामा खड़ा हो गया। बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, उन्हें बस में भरकर वहां से ले गई। मार्च में बहुत बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक के मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इधर दिल्ली में हुए छात्रों के प्रदर्शन में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी 9 लोगों को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जंतर मंतर में हमला करने पहुंचे थे। जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था, वहाँ भी ये जाके 8 लोग, जो ISI का बंदा है लग रहा, उसी ने ये उनको वहाँ लोकल सपोर्ट और मटेरियल प्रोवाइड करवाया। संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इस दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और चंदा चोरी के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग की। राम मंदिर में हुई दान चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन लोगों ने इन मुद्दों पर सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। वो लोग सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पोस्टर और दान पात्र लेकर धरने पर बैठ गए और सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को खराब मिड डे मील दिए जाने पर हंगामा हो गया। गांव वालों ने आरोप लगाया, स्कूल में बच्चों को खराब खाना परोसा गया, जली हुई रोटियां दी गईं, पानी जैसी पतली सब्जी दी गई। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, उस पर सियासत शुरू हो गई। हंगामा बढ़ा तो प्रशासन ने स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। खाना बनाने वाली रसोइये को भी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर आरोप लगा कि खराब खाना दिया जा रहा था। स्कूल में जो खाना बनाती है उन बच्चों की थाली में खाना परोसती नजर आई। बच्चों की थाली में पानी जैसी पतली सब्जी दिखाई दी, थाली में आलू के कुछ टुकड़े भी दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा जैसे सब्जी के नाम पर आलू को पानी में उबाल दिया गया और ऊपर से हल्दी छिड़क दी गई। खाना परोसने के दौरान एक रोटी जमीन पर गिर गई। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि महिला ने जमीन पर गिरी रोटी भी बच्चों को थाली में रख दी। गांव के एक व्यक्ति ने मिड डे मील में दिए जा रहे खाने पर सवाल उठाए, खराब खाने का विरोध किया। इस पर स्कूल में खाना बनाने वाली ने उनसे उलझ गई, उनमें कहासुनी शुरू हो गई, बहस होने लगी। कई बार वीडियो है, बात पड़े हैं, बना दें कितन का बने हो खाना बताओ। नहीं कितन का खाना पानी नहीं हो सीतापुर जिले में महमूदाबाद ब्लॉक है। घटना उसी ब्लॉक के छगापुर गांव में सरकारी स्कूल की बताई गई। मिड डे मील में बच्चों को खराब खाना दिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेर लिया। सरकार 26,000 स्कूल बंद कर सकती है और पीडीए पाठशाला चलने पर FIR कर सकती है, जो अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जो बच्चों के खाने में घोटाला कर सकती है। Presented by Hamdard Foods India. पीएम मोदी की पोस्ट हटाने को लेकर मेटा के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने केंद्र सरकार से माफी मांगी। मेटा ने माना चाइल्ड पॉर्न कंटेंट और डीप फेक रोकने में भी रहे नाकाम। यूपी के प्रयागराज में 8 अगस्त को होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को झटका। केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश और छात्रों की पढ़ाई का हवाला देकर रद्द किया आयोजन स्थल की अनुमति। दो 2024 संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। पूर्व नियोजित साजिश के तहत हुई हिंसा, एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई नेताओं की भूमिका। बर्क बोले, रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित।
जेपीएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए तैयार झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने गठित की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी। सीआईडी ने 5 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में आज जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। देश के 100 से ज्यादा शहरों से करीब 2000 छात्र होंगे शामिल। लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर चर्चा। 2 साल बाद अपनी पहली लाइव स्पीच में फूट फूट कर रोई शेख हसीना। बोली, वो लोग मुझे मार सकते हैं फिर भी बांग्लादेश लौटूंगी। बांग्लादेश में पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर पेट्रोल बम से हमला। दिल्ली में शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ देर बाद अटैक। आवामी लीग ने की हमले की निंदा। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल हुए शामिल। बोले, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में हर क्षेत्र में हुआ विकास। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार इससे उपलब्ध होगा। अभी तक सरकार ने 80,000 लोगों को नियुक्तियां भी दी है। इन 2.5 वर्षों में जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगभग 40,000 पदों की स्वीकृति हमारी सरकार ने किया। उसकी हम भर्तियां कर रहे हैं। Presented by Hamdard Foods India. प्रायोजक Venus Tools, क्वालिटी जिस पे देश करे भरोसा। Venus Tools. The all-new Yono, power to every Indian. Paramount, भारत का एकमात्र वायर 20 साल की वारंटी के साथ। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज, सीहोर, मध्य प्रदेश। अग्रवाल के नाम से इतने मूवर्स, अब नो मोर सर्च, सीधा कॉल करो 9300 300 300। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज 18 इंडिया पर सुबह के 9 बजे हम देश दुनिया की खबरों के साथ में 9 बजे की 9 बड़ी रिपोर्ट्स 9 रिपोर्टर्स के साथ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की इस समय की 100 बड़ी खबरें देखिए सुपरफास्ट 100 पे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बादल फटने से अफरा तफरी। बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़। घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के झांसी में नाले की पुलिया बह जाने से 40 गांवों से संपर्क टूटा। अनोखे अंदाज में फूल मालाएं लेकर जनप्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे ग्रामीण। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के शिवसागर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नगर परिषद ऑफिस में जमकर हंगामा। सीएमओ की महिलाओं ने चप्पल से पिटाई की। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के गोंडा में बीजेपी का झंडा लगी कार के बोनट पर लटक कर युवक ने किया स्टंट। परिवहन विभाग को चालान काटने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में स्कूल से घर जाने के दौरान कंटेनर की चपेट में आई छात्रा। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने बचाई छात्रा की जान। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के चूरू में अस्पताल की छत का प्लास्टर महिला मरीज के सिर पर गिरा। महिला गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चोरी के आरोप में युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के जमशेदपुर में पारिवारिक कलह से तंग आकर सिपाही ने टावर पर चढ़कर की आत्महत्या की कोशिश। साथ ही पुलिसकर्मी ने समझाकर उतारा नीचे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने कार से 57 लाख का 114 किलो गांजा किया जब्त। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नहाने के दौरान डूब रही 2 लड़कियों को बचाया गया। नाविकों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। हरियाणा के हिसार में कांवड़ियों की भीड़ पर फायरिंग का आरोप। पति पत्नी और 12 साल की बच्ची घायल। यूपी के बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड के दोनों शूटर्स गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार भी बरामद। जम्मू में सोशल एक्टिविस्ट ने महबूबा मुफ्ती पर लगाया बड़ा आरोप। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 लोगों से 50 लाख और 600 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। ड्रग्स नेटवर्क से कनेक्शन की जांच जारी। यूपी के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश फुरकान पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पुलिस के मुताबिक फुरकान पर हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों मुकदमे दर्ज थे।
झारखंड पेपर लीक मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, रांची और लखनऊ से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीएमसी मेयर के बंगले के रेनोवेशन का टेंडर रद्द, यूबीटी नेता और पूर्व बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने फिजूल खर्ची का लगाया आरोप। झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथियों के झुंड ने धान की फसलों को किया बर्बाद, ग्रामीणों को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के सोना में भीमबाग फार्म हाउस में भीषण अग्निकांड, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख। जबलपुर में टायर के गोदाम में लगी आग, सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। यूपी के आगरा में ट्रेन में एक बैग में कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला, पुलिस ने बैग को जब्त कर शव की शिनाख्त शुरू की। मध्य प्रदेश के मंडला में रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को कोबरा ने डसा, इलाज के दौरान मौत। गुजरात के भावनगर में ट्रेन के लोको पायलट्स की सतर्कता से बची शेरों के झुंड की जान, रेलवे ट्रैक पर 10 एशियाई शेरों के झुंड देखकर ट्रेन में लगाया गया ब्रेक। मध्य प्रदेश तालापार से रोड को पार करते दिखा बाघों का झुंड, टाइगर वैली के पास गाड़ियों की लगी कतार, लोगों ने वीडियो बनाया। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर गाय पर कुत्ते से हमला कराने का आरोप, एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। बिहार के मोतिहारी में टोल प्लाजा पर खड़े हुए ट्रक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के बेगूसराय में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल, टूटे पैर पर प्लास्टर की जगह कूट का टुकड़ा बांधकर मरीज को किया गया रेफर। यूपी के इटावा में कांग्रेस के जिला महासचिव जितेंद्र पाल के साथ दबंगों ने की मारपीट, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ में भारी बारिश से पुराना जर्जर मकान ढह गया, एक परिवार के 6 लोगों की मौत, एक घायल। यूपी के आगरा में लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला गिरोह का पर्दाफाश, 2 करोड़ की गाड़ियों के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल। राजस्थान के चूरू में भूख हड़ताल पर बैठे 2 छात्रों की तबियत बिगड़ी, पुलिस ने दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के भागलपुर में एआई कैमरों से कांवड़ियों की गिनती, रोज 70 से 80 हजार श्रद्धालुओं का डेटा प्रशासन को भेजा जा रहा। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खींचा प्रदेश के विकास का खाका, साल 2047 तक प्रदेश की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन तक बनाने की बात कही। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में मंच से मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की, बोले मैं अटल जी का पट्टा हूं। झारखंड में सरकार छात्रों के बीच आज होगी वार्ता, झारखंड में आंदोलनकारी छात्र बातचीत के लिए तैयार, छात्रों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा। पंजाब में पेपर लीक मामले पर यूथ कांग्रेस का विधानसभा मार्च, प्रदर्शनकारियों पर चंडीगढ़ पुलिस ने की वाटर कैनन की बौछार। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया, 22 अगस्त 2027 तक गृह सचिव पद पर बने रहेंगे गोविंद मोहन। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी मनोनीत, राज्यपाल ने मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किया। बिहार के बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगे प्रशांत किशोर, 11 से 19 अगस्त तक लोगों के साथ विकास की कार्य योजना पर करेंगे बात। छात्रों के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बोले संविधान एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे छात्रों से जबरन माफी मंगवाने की कोशिश हुई। छात्रों को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले राहुल झारखंड क्यों नहीं जा रहे, दिल्ली में पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की थी। अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर श्रीनगर में लाल चौक इलाके में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, सैकड़ों युवाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के इंजीनियर एजाज हुसैन ने तिरंगा रैली की अगुवाई की। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिखा मानवीय चेहरा, शूट के दौरान जब न्यूज 18 इंडिया के कैमरामैन गिरे तो सीएम मोहन यादव खुद उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़े। भोपाल में न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया स्पोर्ट्स विजन, बोले मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। बिहार के सासाराम में मजदूर की गोली मारकर हत्या का आरोप, शव नहर में फेंका गया, गुस्साई ग्रामीणों ने आरोपी के घर में लगाई आग। यूपी के शामली में शादी समारोह के दौरान बीजेपी नेता और उसके बेटे ने बारातियों के साथ की मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के जौनपुर में फटी खाद की बोरी बदलने पर सहकारी समिति के कर्मचारी ने किसान को पीटा, किसान ने कर्मचारी पर जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंची प्रेमी की स्थानीय लोगों ने पिटाई की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के मैहर में बिरसा मुंडा प्रतिमा विवाद ने लिया हिंसक रूप, वन विभाग और आदिवासियों के बीच में झड़प। ओडिशा के रायगढ़ में टीचर से शिकायत करने से नाराज छात्रों ने दूसरे छात्र को पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के वडोदरा में बिजली चोरी की जांच के लिए गई टीम पर हमला, बिजली कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया केस। बांग्लादेश में पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर पेट्रोल बम से हमला, दिल्ली में शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ देर बाद अटैक, आवामी लीग ने की हमले की निंदा। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्कूल जाने के दौरान 6 साल के बच्चे का अपहरण, पिता पर ही लगा बच्चे के अपहरण का आरोप, पत्नी से अलग रहने के चलते बच्चे को उठाया।
हरियाणा के फरीदाबाद में 3 बदमाशों ने किया प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण। बदमाशों ने लूट के बाद छोड़ा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने रोहित चौधरी गैंग के बदमाश राहुल रावत को राजस्थान के उदयपुर से किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में जानलेवा हमले के मामले में वांटेड था आरोपी। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार। 7 विदेशी पिस्टल समेत भारी हथियार बरामद। पुलिस और बीएसएफ की कार्रवाई में सफलता। बिहार के मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने मानव तस्करी की कोशिश नाकाम की। नेपाल ले जाने के दौरान एक लड़की को किया गया बरामद। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का फर्जी पीए गिरफ्तार। कैदी के ट्रांसफर के लिए भागलपुर जेल अधीक्षक को किया था फोन। न्यूज 18 इंडिया की मंच डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया विकसित प्रदेश का विजन। बोले सरकार स्वास्थ्य, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े बदलाव कर रही है। दतिया उपचुनाव में हार के बाद न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश के मंच से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान। बोले मैं एक भी चुनाव हारा हूं, दतिया की हार की समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के दलोदा में दिन दहाड़े दुकान में चोरी। कैश काउंटर में रखे करीब 65,000 रुपए लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के बीकानेर में बैंक की कैश वैन से 50 लाख से ज्यादा की नकदी लूटी गई। 4 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। यूपी के संभल में एक गांव में महिला के घर आधे घंटे तक पथराव। दूसरे पुरुष से निकाह के बाद गांव लौटने पर हंगामा। पहले पति के परिजनों पर पथराव के आरोप। संभल के कोतवाल का मौलाना के पैर छूने वाला वीडियो हुआ वायरल। संभल कोतवाली से हटाए गए कोतवाल सुधीर पवार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता के आरोपों पर एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों पर शिकंजा। लश्कर के वांटेड आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट पर 15 लाख के इनाम वाले पोस्टर चस्पा किए गए। पीएम मोदी के पोस्ट हटाने को लेकर मेटा के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी। सीएसएएम और डीप फेक कंटेंट पर जताया खेद। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश के मंच से मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। बोले पीएम के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति में बच्चों के लिए कई अवसर है। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट के मंच से पप्पू यादव के साधु के भेष में प्रदर्शन करने पर भड़के प्रहलाद पटेल। बोले ये सनातन का सीधा अपमान। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में हंगामा। एनसीपी और जमात में विरोध देखने को मिला। कई विदेशी राजनयिक कार्यक्रम बीच में छोड़कर लौटे। पाकिस्तान के लाहौर में हाईकोर्ट के बाहर कवरेज कर रहे पत्रकार से पुलिस ने की मारपीट। हिरासत में लेने का भी आरोप। ट्रंप का ईरान पर बयान। तेहरान के पास नहीं हो सकते परमाणु हथियार। बोले दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में कश्मीरी समुदाय का प्रदर्शन। पीओके में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तानी पत्रकार मोहिद पीरजादा का बड़ा दावा। बाजवा ने आसिम मुनीर को सेना प्रमुख न बनाने की सलाह दी थी। मुस्तफा खामेनेई पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा। कहा मुस्तफा से संपर्क करना फिलहाल मुश्किल, लेकिन उनका समर्थन हमारी सबसे बड़ी ताकत। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव। ओमान के तट के पास सुनाई दी 2 धमाके की आवाज। घटना की जांच जारी। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का फिर हवाई हमला। टाया जिले के बुर्ज अल शमाली इलाके को बनाया गया निशाना। ट्रंप का मिशिगन सेनेट उम्मीदवार अब्दुल अल सैयद पर हमला। लॉस वेगस के भाषण में यहूदी विरोधी और इजराइल विरोधी होने का लगाया आरोप। ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। बोले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की थी तैयारी। ईरान से कही समझौते की बात। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान का बड़ा बयान। बोले लाखों मुस्लिमों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए शांति का केंद्र होना चाहिए यरूशलेम। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दावा। बोले सीरिया जैसे हालात की बनाई गई थी योजना। ईरान पर 48 घंटे में कब्जे का था प्लान। अमेरिका के नए हमले में खाड़ी देशों की ऊर्जा ठिकाने हो सकते हैं तबाह। रॉयटर्स की ओर से किया गया बड़ा दावा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा। नए समुद्री मार्ग का बड़ा हिस्सा ईरान के इलाके से क्षेत्रीय जल से गुजरेगा। ओमान के साथ नई व्यवस्था के तहत पुराने रूट्स होंगे बंद। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा। बोले विदेशों में रह रहे नागरिकों को ईरान लौटने पर नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी। अमेरिका यूके के शीर्ष राजनयिकों के ईरान पर अहम बैठक। हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवाजाही और ईरान को परमाणु हथियार हासिल न होने देने पर जताई प्रतिबद्धता। ईरान के खिलाफ नाकेबंदी जारी। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा। 48 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदलने की भी कही बात। केरलम के त्रिशूर में सड़क हादसे में युवक की मौत से सनसनी। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। जानबूझकर टक्कर मारने का लगाया आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। भारतीय पैरा खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम वार्म अप मैच नहीं खेलेगी। अगले साल जनवरी में शुरू होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी में बना विश्व रिकॉर्ड। 3 साल बाद विदेशी धरती पर पाकिस्तान को मिली पहली जीत। विदेश में बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की 9वीं जीत। इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने माइकल हसी से किया संपर्क। ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं
हंसी। श्रेया कालरा बनी लॉकअप सीजन 2 की विनर। शिवांगी जोशी को महज 7 वोट से श्रेया कालरा ने हटाया। एक्टर आकांक्षा चमोला ने लॉकअप 2 से आने के बाद गौरव खन्ना के साथ तलाक पर तोड़ी चुप्पी। बोली, प्रोसेस हो चुका है, टीआरपी के लिए नहीं था फैसला। रणबीर कपूर और यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की रिलीज का ऐलान। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले 6 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जलवा बरकरार। टॉम हॉलैंड की फिल्म ने 6 दिनों में 350 करोड़ रुपए के करीब पहुंचाई कमाई। इमरान हाशमी की आवारापन 2 सेंसर बोर्ड से हुई पास। 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में बदले गए 9 सीन्स। एक्टर आर माधवन ने एक इंटरव्यू में बताया अपने दोस्त विजय थलापति को अब आर माधवन बोलते हैं सीएम विजय। कहा, मेरी राजनीति में आने की इच्छा नहीं। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट मध्य प्रदेश के मंच से मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। बोले, पीएम के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए कई अवसर देती है। तो चलिए अब बात करेंगे 9 बजे की 9 रिपोर्ट्स की। न्यूज 18 इंडिया के 9 रिपोर्टर्स आपको देश दुनिया की खबरें देंगे। पहली खबर है झारखंड से, जहां पर राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच में अब बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार के साथ में वार्ता के लिए अपनी सहमति दे दी है। तो वहीं परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की और झारखंड और यूपी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी 14वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। सड़क पर उतरकर हंगामा कर रहे छात्र परीक्षा रद्द करने के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें हंगामा के आसार हैं। इससे पहले विपक्ष लगातार हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। 9 बजे 9 रिपोर्ट्स की दूसरी खबर संभल से, जहां पर नवंबर 2024 में यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर हो रहे जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए भीड़ को भड़काया गया। इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है। इसमें एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। देखिए अमित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष यानी सरकार की तरफ से संभल हिंसा रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। जाहिर तौर पे ये रिपोर्ट इसलिए रखी गई ताकि समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष को घेरा जा सके, क्योंकि जो जांच न्यायिक आयोग बनाया गया था उस रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के लोकल सांसद हैं, लोकल विधायक के बेटे सोहेल इकबाल और कुछ लोगों के द्वारा इस हिंसा की साजिश रची गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद आगजनी हुआ था, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो वहीं इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के बाद इस मामले पर सियासत होने लगी है। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि इस रिपोर्ट को इसलिए विधानसभा के पटल पर रखा गया है और ऐसे समय में रखा गया है ताकि हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी का एजेंडा है उस पर बीजेपी काम कर सके। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि धार्मिक पिच पर कभी वो नहीं खेलती है, केवल समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर काम करती है। तो कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से संभल हिंसा मामले पर आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, ठीक उसी तरीके से अयोध्या श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मामले पर लगातार सियासत हो रही है। तो देखिए, सरकार की सख्ती के बाद में मेटा बैकफुट पर है और उसने बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट और एक खास तरह के पोस्ट को बूस्ट करने के लिए माफी मांगी है। मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के पॉलिसी हेड्स की सरकार के साथ आज भी बैठक है, जिसका फोकस मेटा के एल्गोरिदम और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर रहेगा। देखिए प्रियंका कांठपाल की रिपोर्ट। मेटा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो हटाए जाने के बाद जो बवाल हुआ उसमें बड़ा अपडेट है। दरअसल मेटा अधिकारियों को केंद्र ने तलब किया था और ऐसे में मार्क जकरबर्ग की माफी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चों को लेकर जिस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है, डीप फेक कंटेंट और ऑपरेशंस में हुई गलती को लेकर मार्क जकरबर्ग ने माफी मांगी है। केंद्र ने इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए मेटा को ये साफ कहा कि आप डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट क्या परोसा जाएगा, ऐसे में जिम्मेदारी से नहीं हटा
काटा जा सकता है। इस मीटिंग में ये भी सामने आया कि कुछ खास तरीके के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए मोटी रकम खर्च की गई है। ऐसे में साफ तौर पर ये पूरा मामला जो है वो शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पूरे मामले में मेटा की तरफ से अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी गई है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जेन जी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के 100 से ज्यादा शहरों में से 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्र हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जेन जी के विचारों को सुनना, उनसे संवाद करना, बदलते दौर में नई पीढ़ी से जुड़ाव को मजबूत करना है। देखिए रवि सिंह की यह रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जेनजी से सीधा संवाद करेंगे। गुरुवार को मुंबई में एक निजी कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत रहेंगे और जहां पर 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्र होंगे। ये छात्र देश के अलग अलग 100 शहरों से हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर मोहन भागवत के संबोधन से होगी, जिसके बाद देश और दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम ऐसे वक्त में हो रहा है जब जेनजी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय खुलकर व्यक्त कर रहा है। और खास बात यह है कि जंतर मंतर से युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ था, देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग हिस्सों में फैल गया था। इसी वक्त में डॉक्टर मोहन भागवत का युवाओं से सीधा संवाद काफी अहम माना जा रहा है। ये उस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है जब युवाओं से सीधा कनेक्ट किया जाए, सीधा संवाद किया जाए और अगर उनकी कोई परेशानी है, कोई मुद्दा है तो उसको सुलझाया जाए। तो वहीं पाकिस्तान सेना ने अपने सभी अधिकारियों और जवानों को आधिकारिक कामकाज के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया है। अब सेना धीरे धीरे चीन के वीचैट ऐप पर शिफ्ट होगी। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि व्हाट्सएप पर संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक होने, निगरानी और साइबर हमलों का खतरा बढ़ गया है। देखिए शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट। पाकिस्तान की फौज अब चीन के भरोसे। पाकिस्तान सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों को आधिकारिक कामकाज के लिए व्हाट्सएप छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब पूरी सैन्य बातचीत धीरे धीरे चीन के वीचैट पर होगी। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि व्हाट्सएप पर जासूसी, डेटा लीक और साइबर हमलों का खतरा है, इसलिए अब सुरक्षा की जिम्मेदारी चीन के वीचैट को सौंपी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वीचैट को भारत ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को देखते हुए बैन कर दिया था, उसी ऐप को अब पाकिस्तान अपनी सेना की आधिकारिक लाइफलाइन बनाने जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत कर रहा है या फिर अपनी सैन्य संचार व्यवस्था पूरी तरह चीन के भरोसे पर छोड़ रहा है? तो वहीं संसद में सरकार आज इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश करेगी। संसद में जारी घमासान के बीच में सरकार विशेष सत्र की भी तैयारी कर रही है, जिसमें परिसीमन बिल लाने का प्रस्ताव है। अब विपक्ष के रुख के बाद सरकार इस पर आगे की रणनीति बनाएगी। गुरुवार यानी आज के दिन संसद की कार्रवाई जब शुरू होगी तो हंगामे के पूरे आसार हैं और सरकार आज के दिन इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल लाएगी। इसके अलावा सरकार की ओर से जो ये रुख का इशारा विपक्ष की ओर दिया गया है कि वो स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी कर रही है डीलिमिटेशन बिल को लेकर, उस पर भी विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया, विपक्ष का क्या रुख, विपक्ष का क्या इशारा होता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और सरकार अंततः इस पूरे घटनाक्रम पर क्या अंतिम फैसला लेती है, ये बात देखने वाली होगी। इसके अलावा कई और ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको सरकार गुरुवार के दिन यह ला सकती है या ये बताएगी कि सदन में कब लाने की तैयारी कर रही है। बैठकों का भी दौर कई संसद में चलेगा गुरुवार के दिन, तो बहुत हंगामेदार भरा दिन होगा और चाहे सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो, सरकार के रणनीतिकार जो है उनके लिए बहुत व्यस्तता भरा ये दिन होगा। तो देखिए